वेलकम टू द यूपीएससी क्लब। आज हम बैठ के यूपीएससी सीएससी 2026 की एक छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही पास है। 24 में 2026 को इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट अगर किसी की तैयारी अच्छी चल नहीं रही है, वो कोई बिगनर है, रिपीटर है, या फिर काफी लंबे पॉज के बाद आप फिर से सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें, तो आई थिंक ये प्लान आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन आने वाले 5.5-6 महीने में अपनी प्रीलिम्स की तैयारी मजबूत कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि ये अटेम्प्ट हमारा बेस्ट अटेम्प्ट बने। सो लेट्स स्टार्ट। इस वाले वीडियो में हम 4 पैरामीटर्स पे बेसिकली बात करने वाले हैं। पहला है जनरल स्टडीज की जीएस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, 2 पेपर्स होते हैं हमारे। पेपर नंबर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है और पेपर नंबर 2 सी सैट का होता है। तो हम यहाँ बैठ के दोनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इतने कम टाइम में ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स एकदम परफेक्ट रिवीजन और टेस्ट दोनों के साथ कवर कर सकते हैं। पर प्रिपरेशन करते करते आपको कुछ चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है, जो एक्चुअली में इस प्रिपरेशन को बहुत आपकी मजबूत बनाती है। यू नीड टू बी क्रेजी अबाउट द थिंग्स। क्यूरियस होना पड़ेगा आपको। जब आप पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक क्रेजीनेस लानी है अपने अंदर कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरे को तो ये चीज करनी है। वो जब तक मैडनेस नहीं आएगी ना, मजा नहीं आएगा प्रिपरेशन में। एंड द कोर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, डिसिप्लिन, वो तो देखो आपको लाना ही पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप डिसिप्लिन होके पढ़ोगे नहीं, चीजें होंगी नहीं। एंड डिसिप्लिन डज नॉट मीन कि भाई आपको 10 घंटे ही बैठ के पढ़ना है। अरे आप 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, बट विद कंसिस्टेंसी आपको पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा नेचर अपना रेबेलियस भी कर लो। बिकॉज आसपास बहुत लोग आपको दिखेंगे जो बहुत कुछ कर रहे होंगे, कोई आपको टोक देगा आके, बट यू नीड टू फाइट विद ऑल दैट। एंड अपनी सेल्फ केयर नहीं भूलनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन या आपके आसपास कोई भी आपकी फैमिली में कोई आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहा है, अडेप्ट इट। बिलीव मी, बहुत बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। And of course, we all are studying for the social contribution. We shouldn't forget that. Now, what we will cover in this video, agenda क्या है इस वीडियो का particularly in detail, I will try to explain here. जनरल स्टडीज में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स हमें हमेशा सोर्सेज को लेके ही होते हैं। हम क्या करें, 2 सोर्स पकड़े, 4 सोर्स पकड़े, किसी को नहीं पता। ठीक। और मेनली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जितने भी टॉपर्स को सुना है, मैं फाइनली ये कंक्लूड करके आपको बता सकती हूँ कि लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू दिस एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है। लेकिन डिफाइंड सोर्सेज के साथ साथ एक डेफिनेट टाइम पीरियड डिसाइड करना भी जरूरी होता है। ठीक है। जब तक आप टाइम पीरियड नहीं डिसाइड करेंगे तो भाई एक सब्जेक्ट को लेके आप 2 महीने बैठे रहिए, नहीं होगा वो कवर जल्दी से। लेकिन क्या करें, एक सब्जेक्ट को लेके हम 2 महीने बैठ नहीं सकते। हमें 2 महीने में ही अपने 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं, ना कि आपके 6 महीने में 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है। और सी सैट ये एक्चुअली में एक गेम चेंजिंग है। मैं खुद इस वजह से 2 बार अपने एग्जाम में फुटफॉल पे रही हूँ। ठीक है। आई डिड वेल इन जीएस, बट सी सैट चूंकि नहीं मजबूत था, तो अगेन मैं पीडीएफ में नहीं आ पाई। एंड ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। सो आई होप आप लोग भी इस पैरामीटर को ध्यान में रखेंगे। एंड रिवीजन बेसिकली ये मेरी पर्सनल टेक्निक है, 1:2:3। कैसे? एक बार पढ़ना है, 2 बार रिवीजन करना है और 3 बार प्रैक्टिस करनी है, सेम ही चीज की। ठीक है।
और ऑफ कोर्स टेस्ट तो आपको देना ही होता है, सभी बताते हैं टेस्ट देना है, बट टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना भी बेहद इम्पोर्टेंट है। आप 100 टेस्ट दे के 10 का एनालिसिस करें या 10 टेस्ट दे के 100 बार उसी का एनालिसिस करें, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। सो आई बिलीव कि आप लोग सेकंड ऑप्शन चूज़ करिए, 10 टेस्ट दीजिए भले ही आप, पर उसका एनालिसिस आपका 20 बार, 30 बार, इतनी बार कर लेना है आपको। एंड बिलीव मी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। टॉपर्स ने यही किया है जो हमने नहीं किया। तो चलिए आते हैं अपने मेन काम पे। हम यहाँ पे अपनी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया आपको 24 में 2026 को इस बार फिल्म्स कंडक्ट होने वाला है। तो हम अपने प्लान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले 2 महीने की बात मैं आपको बताऊँगी कि अभी करना क्या है। बाकी के 2-2 महीने में क्या करना है, उसका भी एक वीडियो आएगा अलग से। बट फिलहाल ये फाउंडेशन कैसे रखनी है हमें अपनी 6 महीने की प्रिपरेशन की, हम वो बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, इन 2 महीने में हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि हमें 100% आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है। अब बेसिक्स सबके बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, मेमोराइज़ ना भी कर पाएँ, इट्स ओके, बिकॉज़ दिमाग एक बार में सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर आप सिलेबस कवर करने के साथ-साथ रिविज़न कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं भी कर पा रहे हैं, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम उसके लिए भी अलग से टाइम निकालेंगे। और हमें यहाँ पे अपने मोटे-मोटे 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है? जिसमें से पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक की डिटेल स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको डेली कैसे चलना है, ये तो हो गया कि मंथली प्लानर क्या है, ठीक? डेली आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे अपने जीएस को देने ही देने हैं। इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। और मान लीजिए किसी का ऑप्शनल भी अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आप ऑप्शनल अभी स्टार्ट कर लीजिए। 2 घंटे डेली दीजिए ऑप्शनल को, ठीक? और इससे ज़्यादा मत देना ऑप्शनल के लिए। फ़रवरी तक मैक्सिमम आप अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम आप ऑप्शनल के लिए मत निकालना, और जितना भी फ़रवरी तक कवर हो जाए वहीं उस पे पॉज़ लगा देना। और सीसैट, जैसा मैंने बताया, मैं पर्सनली फुटफॉल पे रही हूँ सीसैट की वजह से, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप सीसैट को बहुत ध्यान से अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। बिकॉज़ आप अगर ये सोच के चलेंगे कि मई से पहले अप्रैल में मैं सीसैट को लेके चलूँगी और फिर फटाफट कर लूँगी सब कुछ, तो आई विल डेफ़िनेटली से कि आप अपने फेल होने का इंतज़ाम खुद ही कर रहे हैं। फिर कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए। एंड जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, लिमिटेड सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। तो हम इस स्ट्रैटेजी में एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब, मैडम मैक्सिमम 2 किताब रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? मल्टीपल सोर्सेज नहीं होंगे आपके। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप जो भी टॉपिक्स डेली पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि करना आप कि उस टॉपिक से रिलेटेड 30 टू 40 एमसीक्यूज़ आप डेली लगाएँ। उस टॉपिक से माइंडेड, मैंने टॉपिक बोला है, सब्जेक्ट नहीं बोला है। तो अगर आप पॉलिटी के 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के 3 टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ठीक? आप क्वेश्चन लाएँगे कहाँ से? तो मेरे ही चैनल पे काफ़ी क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी मैं बहुत सारी सीरीज़ लाने वाली हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड किसी भी वेबसाइट पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के गूगल करो, आपको आराम से एक ही टॉपिक पे 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यू कैन विज़िट दैट। और हाँ, पीवाईक्यू को ही एमसीक्यू प्रैक्टिस बनाना है। अलग से कोई ब्रह्मांड में से निकाल के नहीं लाने हैं आपको एमसीक्यू कि भई नए वाले एमसीक्यू करेंगे। नो, क्लियरली नो। आप पीवाईक्यूज़ को उठाइए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? पहला आपका ये होना चाहिए। पीवाईक्यू करने के बाद आपको बहुत मन कर रहा है करने का, तो यू कैन पिक अप एनी टेस्ट पुराना 2020, 21, 22। ठीक है? विजन्स के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। यू कैन गो विद दैट। सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट आते हैं वहाँ पे। आप उसको ले सकते हैं, उसमें से एमसीक्यूज़ पिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पीवाईक्यू करने के बाद, नॉट बिफोर दैट। Now, the core of this video.
सोर्सेस क्या पढ़ने हैं हमें? तो पॉलिटी के लिए बेसिकली आई विल रिकमेंड यू कि एनसीईआरटी होती है आपकी क्लास 11th की, ठीक है? आप उसको पढ़िए, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वो आती है। बेसिकली उस बुक से आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनते ही आप एडवांस बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत पे मूव कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू एम लक्ष्मीकांत। इन केस कोई और बुक आप रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो विद दैट, बट डोंट फॉल फॉर दैट कि एम लक्ष्मीकांत भी कर ली और डीडी वासु भी कर ली। नो, एक ही बुक करिए जो भी करना चाह रहे हैं। मैं एम लक्ष्मीकांत पर्सनली रेफर करती हूँ, तो आई विल रिकमेंड दैट। नाउ, जैसा मैंने बताया था आपको पीवाईक्यू, तो देखिए अभी का जो टाइम पीरियड है ना हमारे पास 2 महीने का, ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। ये लेकिन उन बच्चों के लिए है जो पढ़ चुके हैं पहले से, रिपीटर्स हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप प्रीलिम्स पर ही फोकस कीजिए, फिर आप मेंस की तरफ मत भागिए अभी। प्रीलिम्स के लिए आपको 25 ईयर्स के एटलीस्ट एमसीक्यू करने ही चाहिए। साथ में मेंस के आप 5 से 7 साल के पेपर उठा के देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपको 11 से 12 ज़रूर लगाने हैं, ठीक है? एंड फुल लेंथ में मैं पॉलिटी के फुल लेंथ कह रही हूँ, जिसमें पॉलिटी का एंटायर सिलेबस कवर हो रहा हो। और सेक्शनल टेस्ट आप 3-4 लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें अगर आपको नीड होती है तो आप लगा लें, नहीं नीड होती है तो आप मत लगाएँ। अब विजन आईएएस के टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पे। इसके लिए मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम टेलिंग फ्रॉम दैट। नाउ हिस्ट्री के लिए हम एंशिएंट की मैंने सीरीज़ डाली हुई है अपने चैनल पे, जो कि एक्चुअली धीरे-धीरे मैं कंप्लीट कर दूँगी उसको। यू कैन रेफर दैट। और साथ में अगर आप चाहें कंपाइल करें उस चीज़ को, तो आप ल्यूसेंट रेफर कर सकते हैं। और तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक की सीरीज़ भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। यू कैन रेफर दैट। सेम फॉर द मेडिएवल। मॉडर्न के लिए बस मैं एक ही सोच बोलूँगी, आँख बंद करके इसी को कर लेना, स्पेक्ट्रम। आपके हाईली मतलब चांस है कि यहाँ से एमसीक्यू बन जाएँगे, बहुत सारे बन जाते हैं। और मेबी आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली हो अगर, तो गलती भी कम होती है आपकी। अब भई देखो 100% तो कोई एक्यूरेट नहीं करके आता है, बट 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो हमारे पर्सनल मिस्टेक की वजह से होते हैं, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ, आप सिर्फ़ उसे रेफ़र कीजिए, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। नाउ गो फॉर द इकोनॉमी। मृणाल सर मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं इकोनॉमी में। हालाँकि उनके नोट्स काफ़ी बल्की होते हैं, मैंने काफ़ी जगह सुना है। बट अगेन, बल्की है चीज़, इट डज़ नॉट मीन कि हम उसे करेंगे नहीं। अगर वो नेसेसरी है, हमारा एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है, तो हम उसे ज़रूर रेफ़र करेंगे। ठीक है? तो आप मृणाल सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे पुराने नोट्स उनके शायद मिल जाएँगे आपको। ठीक है? मेरे पास तो उनका, ठीक है, नोट्स पुराना ही अवेलेबल है, न्यू नहीं है, तो मैं वहीं से रेफर करती हूँ। साथ में मृणाल सर के नोट्स पढ़ते-पढ़ते आप विवेक सिंह की एमसीक्यू बुक को रेफर कर सकते हैं। विवेक सिंह की बुक नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, एमसीक्यू बुक बोल रही हूँ। एमसीक्यू की बुक भी आती है उनकी अलग से। आप जब उनसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आप फ़ील करेंगे कि नोट्स के बाद आपको एज मिल गया है एक, बाकी लोगों से। आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं उसमें। एंड अगेन, फॉर द इकोनॉमी करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स से काफ़ी बार काफ़ी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कोई कॉन्सेप्ट करंट अफेयर में होता है, वो कॉन्सेप्ट स्टैटिक से उठा के करंट में ब्लेंड करके एमसीक्यू बन जाता है। सो की आई ऑन द करंट अफेयर फॉर द इकोनॉमी। मैंने पॉलिटी में करंट अफेयर नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। रीजन, क्योंकि पॉलिटी में हम ऑलरेडी थियोरेटिकल पोर्शन जो कवर कर रहे होते हैं, वो काफी बार हमारा करंट अफेयर में यूजफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, करंट अफेयर्स को ब्लेंड करना पड़ता है स्टैटिक टॉपिक के साथ। नाउ फॉर द ज्योग्राफी पार्ट, तो मेरे पर्सनल फेवरेट टीचर हैं सुदर्शन सर। ठीक है, इनको, इनका मतलब इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग, सबका वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे। यू कैन गो विद दैट। अदरवाइज जो मैंने पढ़ा है, मैं उसका भी अपने नोट्स से एक सीरीज लेके आऊंगी। यू कैन रेफर दैट, एनी ऑफ द ऑप्शन इज गुड।
अभी एनवायरनमेंट की बात रही, तो मैपिंग तो आप सोली मेरे नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, मैं लेके आऊँगी। और एनवायरनमेंट में अगर मैं मान के चलूँ, तो 50% मैपिंग का ही पोर्शन होता है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यही सब पूछी जाती हैं आपकी यू ठीक है? और थ्योरी के पार्ट में आपकी किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आई विल मेक द सीरीज़ इफ पीपल विल कमेंट। और करंट अफेयर्स अगेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई नई रिसर्च हुई है, एनजीटी की कोई गाइडलाइन आई है, कोई पर्सनल सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था एनवायरनमेंट इशू के रिगार्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर एनवायरनमेंट में कहीं से कोई एनक्रोचमेंट था, कोई लॉ ब्रेक हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें करंट अफेयर में आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। नाउ साइंस एंड टेक के लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं, मैं लेके आऊंगी जल्दी ही आपके लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज करंट अफेयर। बेसिकली साइंस एंड टेक में मेरे नोट्स जो होंगे वो जनरल साइंस के नोट्स होंगे, तो आपका जनरल साइंस वाला पार्ट वहां से इजीली कवर हो जाएगा। बट एडवांस टॉपिक के लिए जो यूपीएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, फॉर दैट आई थिंक आपको करंट अफेयर रेफर कर लेना चाहिए। नाउ यहीं से आपका सोर्सेज कंप्लीट होता है। मैंने बताया हर चीज का एक टाइम निर्धारित कर लेना, बिकॉज अगर आप टाइमली फैशन में नहीं चलोगे, तो ये 2 महीने कब आपके हाथ से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम सर पे खड़ा हो जाएगा आके। एंड ये यूपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी है, जो सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहे हैं बच्चे की, उन्हीं की तैयारी करनी है उन्हें, ये उनके लिए तो यूजफुल है ही है। पर साथ में जो बच्चे सीडीएस या सीएपीएफ या फिर यूपी पीसीएस, यू उत्तराखंड पीसीएस इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सो एट लास्ट मेरे पास बस एक ही चीज है बोलने के लिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, तो आई कैन रिलेट विद यू ऑल कि कितनी घबराहट होती है हमें। बट वी विल कीप गोइंग, ठीक है? हम डरेंगे नहीं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एंड माइंड इट, यू आर द बेस्ट पर्सन कि भाई आप किसी चीज का डिसीजन लेके, ठीक है, और सोच भी रहे हो उसको कि कैसे करना है, तभी आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो। सो ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, एंड द यूपीएससी क्लब को देखते रहें। बाय बाय।